दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के लिए इसके संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से यहां पहुंच चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नीट, सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन का कुछ हिंदूवादी संगठन और उनके समर्थक विरोध भी कर रहे हैं। जेनजी आंदोलन बताए जा रहे इस पार्टी के प्रदर्शन में क्या हो रहा है, कैसा है वहां का नजारा, बता रहे हैं द लेंस के जर्नलिस्ट आवेश तिवारी सीधे जंतर मंतर से। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास अभी मंच की ओर जा रहे हैं और उनके साथ क्या क्या दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत? हाँ बोलिए क्या बोल रही हैं? अंदर आके रिकॉर्ड ना करें, अंदर आके यहाँ पर हो क्या रहा है रिकॉर्ड? आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 4000 से 5000 युवाओं का जुटान होगा और मंच पे अभी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अभी नारे लग रहे थे मोदी गो बैक के, ये देख रहे हैं पोस्टर लगा रखे हैं, हमें नहीं चाहिए, हम न्याय चाहिए, चुप्पी नहीं। और भारी संख्या में खड़े हैं लोग मंच पे। अंबेडकर की तस्वीर, कॉकरोच की तस्वीर और साथ में तिरंगा लिए हुए तमाम लोग आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, युवा खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रमोट किया गया है, ये सजा दी गई है। हम मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान इंडिपेंडेंट। जिस तरह की भीड़ की बात कही जा रही थी, अपेक्षाकृत उतनी भीड़ तो खैर नहीं है। तीन चीज़ों में थोड़े बाकी चीज़ों में बेटर है, थोड़ा बहुत बोलना, थोड़ा बहुत लिखना और थोड़ी अपनी और युवाओं के साथ साथ तमाम एडल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों ने कॉकरोच के चेहरे पहन रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग स्पेशली इसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? हाँ जी सर। कहाँ से? दिल्ली से ही आए हैं। क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अपेक्षा है कि एक शुरुआत है और ये और बड़ा संघर्ष बने और जितने भी मुद्दे आज के दिन में हमारी समाज में चल रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके सबको टैकल करें। क्या जो मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे आप लोग ऊब चुके हैं क्या उनके पास समाधान नहीं है क्या? जी, हमें लगता है कि मुख्य धारा की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें जवाबदेही कम हो गई है और आज की डेट में तो आप देखिए कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो उसको देश विरोधी बोल के अंदर कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम ये क्या सीजेपी इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी कि आवाज़ उठाए और जेल ना जाए? क्योंकि आपने देखा इसी जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जेल के भीतर भेज दिया गया था। उनके साथ यहाँ पे किस तरह से लाठी चार्ज हुआ था आपको पता होगा। सर, रिस्क तो हमेशा रहता है, बट उसकी वजह से ये नहीं ना कि हम जब अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दें। जीने का भी रिस्क है कि हाँ आप जी रहे हैं, आप कल को मर भी सकते हैं, तो जीना छोड़ नहीं सकते ना। मतलब आंदोलन जरूरी है, आंदोलन ज़रूरी है, आंदोलन बहुत ज़रूरी है और ये जो मूवमेंट हो रही है ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को और जनता को दिखाना कि हम स्टूडेंट हैं? नहीं सर, हम काम करते हैं। अभिभावक है? नहीं, हम वर्क करते हैं, बस सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच के आंदोलन का। धन्यवाद। आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ। इस आंदोलन का सपोर्ट करने आए हैं? बिल्कुल। क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सिंपल कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए? बिल्कुल। हाँ। और उसके अलावा क्या आप देख रहे हैं कि नीट के घोटाले के बाद सीबीएसई का घोटाला, लेकिन युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, उसको लेकर के क्या है? आप नहीं सोचते कि यहाँ कैसे एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगार हैं लोग? बिल्कुल, इनको तो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में ही थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं, अब जैसे कि हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, बट हम कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस करते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। हम सेम चीज़ पढ़े कि जो स्कूल में पढ़ा है हमने, वो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। आप कॉकरोच हैं भाई साहब? हेलो, आप भी हैं? मैं भी हूँ, मगर मेरे पास मास्क नहीं है। आप सब हैं कॉकरोच? वी आर, यू आर कॉकरोच टू। क्या चाहते हैं आप लोग अंततः, क्या चाहते हैं यहाँ पे क्या बदलाव हो?
जिससे कि कॉकरोच जो आंदोलन जो शुरू किया है सीजेपी ने वो आगे बढ़े। क्या करना चाहते हैं, क्या मांग है? प्रॉब्लम तो बहुत है जी, ठीक है। अगर सबसे पहले जो मुद्दा इन्होंने जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हम उसी मुद्दे पे बोलें तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ। अभिजीत दिपके जी ने हमें बोला है कि अभी हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे आने का सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको हटाएं, एजुकेशन मिनिस्टर को हम हटाएं। हाँ। अभी हमारी सिर्फ यही है, बाकी के प्रोटोकॉल ये जैसे ऐसे बताएंगे हम फॉलो करेंगे, क्योंकि लीडर वो हैं, फॉलोअर हम हैं उनके। माने वो लीडर हैं, आप फॉलोअर हैं, follower हैं। और सुनना पड़ेगा फॉलोअर्स की। जैसे अंधभक्त बीजेपी के हैं, बाकी गवर्नमेंट के हैं, ऐसी अंधभक्त अभी हम सीजेपी के। आप सीजेपी के अंधभक्त हैं, आप सीजेपी के अंधभक्त हैं? अंधभक्त, हाँ मान लो अंधभक्त है बिल्कुल। जैसे मीडिया सरकार मैं किसी के भी अंधभक्त नहीं हूँ। हाँ, क्या चाहते हो? हाँ, जब भी अगर कोई पार्टी सत्ता में आए, चाहे बीजेपी हो, कोई भी कांग्रेस हो, लेकिन उसको अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। बिल्कुल। तब मैं अपना विचार बदलूंगी, मैं कभी भी अंधभक्त नहीं बनूंगी। हम जनता को मैं यही मैसेज देना। बोल लेंगे एक बात क्यों पूरा कर रहे हैं, बोलो भैया को बोलने दीजिए। आप पूरा कर लीजिए अपनी बात। पूरा करिए पूरा। नहीं, किसी को अंधभक्त बनना भी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को लेकर के। बिल्कुल। और सबसे पहले तो हमें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा चाहिए, और फिर हमें उसके बदले में कोई वेल एजुकेटेड मिनिस्टर चाहिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? 12 साल पहले मैं बीजेपी का भी भक्त था, ठीक है, मगर उसने मेरी सारी जो भी उसको फॉलो करने का एक रीज़न ये था क्योंकि हमारे पापा वो ये कहते थे कि हमारे देश को डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड होने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि ये कभी भी एक कंप्लीट सरकार नहीं बनी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो शायद ये वाली थॉट मेरे दिमाग में आई कि जल्द से जल्द ये सारे वो काम करेंगे जो इस देश के लिए ज़रूरी हैं। जी जी। मगर उसने उस पर कुछ भी काम नहीं करा और बर्बादी की तरफ ले गया। तो अब मेरे को सिर्फ ये लगता है कि इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनसे उसका इसलिए मुद्दों के आधार पर समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और वो बाद में अगर जैसे जैसे इनके भी कुछ मुद्दे अपने पर्सनल लेवल के हित के लिए होंगे तो हो सकता है इनको भी फॉलो ना करें हम। आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं? मैं कांग्रेस के मुद्दे के साथ खड़ा हूँ। मुद्दे के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस गलत करे, कांग्रेस को मारूंगा। ठीक, कोई नहीं। वो आरएसएस के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं, शांत हो जाओ। देश के गद्दारों के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या कहें, चट्टों के साथ दो गोली बार में क्या ही बोलने भाई। आरएसएस जिंदाबाद। जी बताइए भाई साहब। कांग्रेस जनता पार्टी को तो लोग बीजेपी की भी पार्टी कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे? सर आप किसी की भी पार्टी बना दीजिए, लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? यहाँ पे यूथ का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला वो यूथ का मुद्दा नहीं दिख रहा है। आज़ादी के नारे दिख रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे दिख रहे हैं, मोदी के मुर्दाबाद। अरे उनके मुर्दाबाद थोड़ी ना करना, हमने यूथ की आवाज उठानी है। एक चीज बताइए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि नहीं? तो एक बार बताइए मुद्दा क्या है यहाँ का? लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के और भारत तेरे आज़ादी के नारे लगाने आए हैं यहाँ पे, या युवाओं का मुद्दा उठाने आए हैं? हम तो युवाओं के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ युवाओं के लिए क्या मुद्दे आप उठाने लगे? युवाओं के जो पेपर लीक हुआ है ये नहीं होना चाहिए। एक इंसान पूरा बिखर जाता है, क्या होना चाहिए उसमें? इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने पेपर लीक किया उसके खिलाफ भी, और जिसने पेपर 5-5 लाख में खरीदा उसके खिलाफ भी। शिक्षा मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा के नहीं देना? बिल्कुल देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी लिया ना, प्रधानमंत्री ने बोला मेरी निगरानी में होगा, इससे बड़ी बात करूँ मैं पहले अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करूंगा या उसके खिलाफ सड़क पे उतर जाऊंगा एजेंडा चला करके। मैं उसके खिलाफ नहीं उतरूंगा। मैंने अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा सकते थे। सर एक बात बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लिखा था या उन्होंने लिख किया? जो शिक्षक था वही भक्षक बन के आया ना, अब उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस शिक्षक ने लीक किया। हमारा मुद्दा क्या है कि भारत के अंदर कितने शिक्षक हैं उन सब पे होना चाहिए, और जो पेपर 5-5, 10-10 लाख में खरीदे हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। बलात्कार करने वाला आरोपी होता है तो बलात्कार में साथ देने वाला भी आरोपी होता है इस देश के अंदर, ये याद रखिएगा। ये सिंगर कॉकरोच, डांसिंग कॉकरोच, आर्टिस्ट कॉकरोच, तो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चेहरे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी तो बहुत समुदाय के लोग इस वक्त आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग नजर आ रहे हैं, आरएसएस के भी। विवाद बढ़ता जा रहा है, ये विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है।
और पुलिस किम कर्तव्य विमूढ़ है, पुलिस को की का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये जबकि इन विरोधियों आप समझ लो इससे, ये कॉकरोच नहीं, ये आतंकवादी जनता पार्टी है जिसका सपोर्टर उमर खालिद है। ये वो कॉकरोच जनता पार्टी है कि जिसके सपोर्टर को नेशनल लेवल पे, कोर्ट के लेवल पे, कोर्ट ने इंटरनेशनल बोल रखा, उनको ही लोग सपोर्ट करते हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी है जिसके लोग हिट लेके आए हैं, हिट छिड़क रहे हैं। बहुत लगातार आमने सामने विवाद की स्थिति बनी हुई है। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।